Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Dollies. Guys, in this video today we are going to discuss the 15 questions of common English subject of STET exam TGT English 2018। जो आज की हमारी ये वीडियो है उसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉमन इंग्लिश से पूछे गए थे। 2018 का TGT इंग्लिश का ये एग्ज़ाम है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जो ये वर्ड हमको दिया गया गैलेंट, इसका हमने सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड हमने बताना है। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर या फिर वीर, और वैलिएंट का मतलब भी वही होता है, बहादुर या फिर वीर। इम्पोलाइट होता है जो इंसान, विनम्र नहीं होता, फियरफुल होता है डरावना, रूड होता है बड़ा ही क्रूर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गैलेंट मतलब कि वीर, बहादुर जिसको आप बोल सकते हो, और वैलिएंट का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 47। चूज़ द करेक्ट मॉडल। यहाँ पे हमने मॉडल फिल करना है। सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर। जो कुछ लोग होते हैं वो बेटर स्की कर सकते हैं। जो स्की है एक प्रकार से कुछ एबिलिटी है, और एबिलिटी के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कैन। सम पीपल कैन स्की बेटर देन अदर्स। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 48। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमने करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। यहाँ पे आई पेड द बिल इन कैश। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगी गाइस वो होगी इन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए हमको एक जो करेक्ट वर्ड है वो बताना है। क्या होगा? ए मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट। एक ऐसा आदमी जिसकी जो हैबिट है वो औरतों जैसी है, तो उसको क्या बोला जाता है गाइज? उसको बोला जाता है एफेमिनेट। एक ऐसा इंसान जिसकी जो हैबिट है वो औरतों वाली है। और जो गाइज आर्सोनिस्ट होता है, आर्सोनिस्ट क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का सिनोनिम है ये। और जो एपिक्यूर होता है गाइज भूख से संतुष्ट करने वाला कुछ काम होता है। और जो फिल्टी होता है वो निष्ठा होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 50। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसका हमने एंटोनिम बताना है। बैंकरप्ट हमको एक वर्ड दिया गया है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। इसका हमने एंटोनिम बताना है। पेनीलेस जिसका मतलब होता है मतलब जिसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इंसॉल्वेंट भी वही होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। और रूइंड का मतलब भी वही होता है जिसके पास पैसे ही नहीं होते। जो तीनों हैं ये इसकी सिनोनिम है। बट जो सॉल्वेंट है जिसका मतलब होता है, इसका जो इनसॉल्वेंट का इसको सिनोनिम एंटोनिम हम बोल सकते हैं। तो इसका भी एंटोनिम यही होगा, सॉल्वेंट। अगला क्वेश्चन है गाइस सॉल्वेंट वैसे घुलनशील भी होता है, और सॉल्वेंट का मतलब ऐसा होता है मतलब जो कंगाल नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल करना है। डैश डूइंग द कुकिंग। कुकिंग करने के अलावा, कुकिंग करने के साथ साथ आई टुक आफ्टर द गार्डन। तो बिसाइड्स आएगा। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, हाउएवर जैसे तैसे, और देयरफॉर कोई रीज़न बताने के लिए यूज़ करते हैं। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कुकिंग करने के अलावा मैं जो गार्डन की देख रेख भी करती हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमको एक सेंटेंस दिया गया, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो ये इंटरोगेशन वाला है। और जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को, टेंस को हम चेंज कर देते हैं। तो ये पास्ट में है, चेंज होगा ये। जब इंटरोगेशन वाले मार्क्स जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड हरी। अब देखिए इसमें सैड टू है, और इसे जो नेक्स्ट 4th ऑप्शन है उसमें भी सैड है। तो हमारे जो 3rd और 4th ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अगला है द टीचर आस्क्ड हरी वाई। जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज़ आएगा। वाई उसके बाद जो सब्जेक्ट है ही हैड नॉट डन हीज होमवर्क। यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। अब देखिए गाइस वैसे तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, बट इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं आता। उस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके एक फुल स्टॉप आता है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो उस साल इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क सभी को दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वैसे तो ऑप्शन 2 ही है, बट इसमें इंटरोगेशन मार्क नहीं होना चाहिए, इसमें फुल स्टॉप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 53। चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वॉइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे।
अब देखिए आप फर्स्ट देखिए, जू ऑफ जयपुर वर, ये गलत हो गया क्योंकि वो एक ही है तो उसके लिए वाज यूज़ होगा। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाई अस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल यही है कि लास्ट संडे जो जू ऑफ जयपुर है वाज थी विजिटेड, विजिट की गई बाई अस, हमारे द्वारा। वी वर विजिटेड, हम विजिट किए गए, जो आई थी आपको विजिट करने के लिए, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसकी सेंस ही गलत हो गई। जो ऑफ जयपुर वाज बीइंग, बीइंग तो वहाँ पे चेंज करते हैं जहाँ पे आईएनजी को हमको चेंज करना हो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कुकिंग इज़ हिज हॉबी, कुकिंग उसकी हॉबी है। तो अब देखिए खाना पकाना उसकी हॉबी है, जहाँ पे भी ना की सेंस आए तो वहाँ पे जीरेंट होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 55, चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर, हमें पे डिटर्मिनर फिल करना है। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत नॉलेज बिल्कुल खतरनाक होती है। इस लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर, तो न के बराबर तो मतलब कम ज्ञान खतरनाक होता है, मतलब कुछ ना हो तो वो भी ठीक है इससे। तो अब देखिए आप कोई बिजली का उपकरण चला रहे हो और आपको उसको इतनी नॉलेज नहीं, थोड़ी नॉलेज है, आप कुछ गलती कर दोगे उसमें, कुछ मतलब विस्फोट हो सकता है, तो वो थोड़ी नॉलेज है वो खतरनाक हो सकती है। जिसको नहीं आता वो यही बोले कि हाँ मुझे नहीं आता, तो ये लिटिल नहीं होगा, द लिटिल होता थोड़ी बहुत नॉलेज जिससे काम चल सकता है, वो तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। बट ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, और जो ये फ्यू वाला है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। अब नॉलेज काउंटेबल नाउन नहीं है तो इसलिए लिटिल वाला हम यूज़ करेंगे। 56 क्वेश्चन नंबर देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days। यहाँ पे देखिए 2 दिन कुछ अवधि दी गई है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, फॉर एग्जांपल 1995 आई हैड बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 1995, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया तो सिंस यूज़ करते हैं, और यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया तो फॉर यूज़ करते हैं।